नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। पिछले कई महीनों से मैं प्रेरणादायक नाम एक कहानी नामक शीर्षक से वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे एक तो कहानी पढ़ना मज़ा आता है, खासकर जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उसके पीछे कोई सीख या प्रेरणा देनी हो। तो अमूमन आप देखिए कि हर कहानी के पीछे लगभग कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई सीख छुपी होती है। और ये सीख यदि बचपन से डाल दी जाए, ये प्रेरणादायक कहानी सुनाई जाए बच्चों को, तो निस्संदेह बड़े होने तक उनके मन मस्तिष्क में वो छाप छपी रहती है। और फिर वो गलत काम हो या कोई समस्या सामने हो या कोई विपरीत दशा आती हो तो वो ज़्यादा घबराते नहीं, विचलित नहीं होते, बल्कि नियम से, संयम से, धैर्य से काम लेकर के उस समस्या को सुलझाते हैं। तो क्यों ना हम ये छोटी मोटी कहानियों को सुन करके, प्रेरणादायक कहानियों को सुन करके लाभ उठाएं। तो आज भी मैंने इस कड़ी में एक कहानी आपके लिए अपने पिटारे में से खोज के निकाली है। उसका नाम है कौवा और उल्लू। तो हुआ क्या कि एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते हैं। जंगल में आपको पता ही है, पक्षियों का अलग दल होता है, जानवर को, खूंखार जानवरों का अलग होता है। तो पक्षियों ने एक बार सलाह किया कि हमें अपना राजा का चुनाव करना चाहिए। बहुत दिनों से राजा हमको नहीं मिल पा रहा है और ये चुनाव नहीं करेंगे, हम अपना राजा नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमारी लीडरशिप करेगा, हम किसके से अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सभी पक्षी बैठे हुए थे। तो सबने कहा कि चलो गरुड़ को बना लेते हैं। सबनों एक सुर में बोले, जितने पशु पक्षी थे, नहीं 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 नहीं, वो तो वासुदेव का चमचा है, उन्हीं की तारीफ करता है, उन्हीं की सेवा करता है, और कभी मुसीबत होगी तो हमारा साथ भी नहीं देगा ना बाबा। तो बहुमत ये हुआ कि हमको गरुड़ देवता को, अपने पक्षी को नहीं, गरुड़ पक्षी को राजा नहीं बनाना है। फिर बात आगे बढ़ी तो लोगों ने सोचा अब किसको बनाया जाए। तो सर्वसम्मति से ये हुआ कि उल्लू को हम अपना राजा बनाते हैं। अब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया गया कि उल्लू हमारे राजा घोषित कर दिए जाते हैं। दूसरे दिन राज्याभिषेक था। राज्याभिषेक की तैयारी ही चल रही थी, तभी कहीं से उड़ता हुआ कौवा आ गया। तो बोला कि ये कैसा आयोजन हो रहा है, ये करके सभी पशु पक्षी थे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले अरे, हमने कौवा को तो दावत ही नहीं दी, ये कौवा को तो हमने बुलाया नहीं, वो आ कैसे गया। भाई ठीक है, आया है तो मेहमान नवाजी करनी है, भारत का तो कल्चर है, अतिथि देवो भव, तो वो अतिथि की तरह आए हुए थे। तो उसका स्वागत किया। तो उसने कहा कि यहाँ उल्लू को राजा बनाया गया, उसका राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। बोले गजब ढा दिया तुम लोगों ने, और ये कोई समय है उसको बनाने के लिए? एक राजा तो तुमसे घटता नहीं है, उल्लू को बनाया है जो दीवांध है, टेढ़ी नाक वाला है, इतना कुरूप है, इतना खराब है देखने में, इतने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पक्षी हैं तुम्हारे, उसको राजा नहीं बना सकते? कोई और होशियार नहीं है? दिन में अंधा दीवांध वो होता है जो दिन में मतलब दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है, और टेढ़ी नाक भी वो टुकुर टुकुर देखता हुआ है, रात में खाली दिखता है। तो दिन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, कैसे उसका निस्तारा करोगे? और दूसरा कि जो वो बहुत रौद्र रूप उसका होता है उल्लू का, और बोलने में तो बहुत ही कटुभाषी है, मतलब भाषी है कि बहुत कड़वा बोलता है, उसकी आवाज़ इतनी गंदी है। अब सब उसकी कौवा की बातों में आ गए, क्योंकि कौवा एक तो बुलाया नहीं गया था लेकिन हस्तक्षेप कर रहा है, तो कोई सलाह उसने दे रहा होगा। लेकिन ये सब लोग जानते थे कि कौवा बहुत ज़्यादा कूट राजनीतिज्ञ होता है, बहुत कूटनीति से काम लेता है। तो सबने कहा कि अच्छा तुम ही बताओ किसको बनाते हैं हम लोग अपना राजा, कैसे बनाया जाए। बोले अच्छा सोच के बताते हैं। तो सारे लोग वहाँ से उड़ गए, खाली उल्लू रह गया। तो अकेला रह गया। तो उल्लू के साथियों ने कहा कि देखा महाराज, आप महाराज बनते बनते रह गए, आपका राज्याभिषेक होते होते रह गया है। और एक कौवा आया था और कौवा ने अपनी टांग अड़ा दी, उसी ने भांजी मारी थी कि उल्लू को नहीं बना, उल्लू जो कि दीवांध है, उल्लू जो कि रौद्र रूप है, और उल्लू जो कि टेढ़ी नाक वाला है, उल्लू जो कि कटु भाषा बोलता है। तो देखिए ऐसा है, बस ना गुस्सा आया उसको, उल्लू को। उसने कहा कि आज ही मैं श्राप देता हूँ उसको कि आज से मेरे और उसके कुल से कोई दोस्ती नहीं है। ये
परंपरावादी कटुता और ये जो कि दुश्मनी बैर चलता 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 रहेगा। अब इधर क्या हुआ कि कौवा अकेला रह गया। कौवा सोचने लगा कि मैंने बेकारी उससे मोल लिया, दुश्मनी मोल ली, मुझको बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझको नहीं बोलना चाहिए था, पछतावा हो रहा था। और दूसरा उल्लू भी ये सोच रहा था कि बेकार ही मैं उसको श्राप दे बैठा, अब तो हम लोग का जन्म जन्मांतर का जो कि है मतलब परंपरागत अनुवांशिक हम लोग की बैर चलता रहेगा। और सच पूछिए तो कौवा और उल्लू में आज भी बैर है। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि इससे हमको सीख क्या मिलती है। सीख सबसे पहले ये मिलती है कि बिन बुलाए मेहमान का हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है, और सर्वसम्मति से जिसको आपने चुना है उसको देखिए तो, उसको जानिए तो कैसा है। अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 वर्ष बाद मध्यवर्ती चुनाव तक जैसे जनता के होते हैं तो आप उस तरीके से उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कौवा को जानते बूझते हुए कि इसको बुलाया नहीं गया, वो बिन बुलाया मेहमान है, तो इसको तो हमारे में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। और सबसे ऊंची बात कि बिना सोचे विचारे मंथन किए हुए कभी भी आप कुछ भी मत बोलिए किसी से भी। बोलने से पहले हमको विचार करना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो सत्य है कि नहीं, वो भलाईदायक है कि नहीं, उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं। ये तीनों बातें जहाँ हो जाएंगी, यानी सत्य भी हो बात, उपयोगितापूर्ण भी हो, अच्छी और भलाई देने वाली हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी। तो यही मेरा संदेश छुपा हुआ था। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।